हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक मस्त से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक छोटा बच्चा फैंटेसी बुक पढ़ने के लिए बैठता है, जिसमें मैजिक ऑफ जस्टिस और डीमन लॉर्ड की लड़ाई के बारे में बताया जाता है कि कैसे मैजिक ऑफ जस्टिस ने दुनिया को डीमन लॉर्ड से बचाने के लिए होली नाइट का यूज किया, बढ़ते हुए डेमन लॉर्ड के आतंक को खत्म किया। जिसे पढ़कर वो बच्चा जोश में आ जाता है कि अब मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं हूँ सुपर हीरो। छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं। इसके बाद सीन एक मैजिकल सिटी की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ के मैजिकल एकेडमी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर होती है। और तभी सिटी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोग रोड पर काम करते हुए एक आदमी को चोट लग जाती है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। और उसकी चोट को देखकर पीली वाली लड़की उसके पास आकर अपनी हीलिंग मैजिक से यूज़ करके उस चोट को ठीक कर देती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अरे वाह, और उसे थैंक्स कहता है। और तभी वो लड़की कहती है कि एक्चुअली हमें एकेडमी के बाहर मैजिक यूज करने की परमिशन नहीं है, तो क्या आप इस बात को हम दोनों के बीच में सीक्रेट रख सकते हैं। जिस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल यार। तभी इस लड़की के पीछे सिस्टीन नाम की लड़की आवाज लगाती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रूमिया है। फिर आगे सिस्टीन की वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि इस सिटी की मैजिकल एकेडमी का दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है। लगभग दुनिया के सारे ग्रेट मैजिशियन इस एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं और इस एकेडमी में सिस्टीन और रूमिया भी पढ़ते हैं। और इसके बाद उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उन दोनों का रिलेशन क्या है इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया जाता। फिर आगे वो दोनों स्कूल की तरफ जाते जाते बात करने लगते हैं। काफ़ी अजीब बात है कि प्रोफेसर अचानक से एकेडमी छोड़कर चले गए। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से हमें एक नया टीचर ज्वाइन करने वाला है। और तभी उन दोनों की तरफ एक बंदा बहुत तेजी से भागते हुए आता है और उन दोनों को रास्ते से हटने के लिए कह रहा था, हट जाओ लेट हो गया, हट जाओ लेट हो गया। लेकिन ये दोनों एकदम से उसको तब देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराहट के मारे सिस्टम उसके ऊपर अपना मैजिक यूज़ कर देती है, जिसके कारण उसका बेचारा बंदा हवा में काफ़ी ऊपर उड़ते हुए जाता है और फिर डमाम से फाउंटेन में जाकर गिर जाता है। और उसे देखते ये दोनों सोचते हैं, अरे बाप रे हमने क्या कर दिया। और वो फटाफट जब उनसे माफ़ी मांगने के लिए जाती है तो बंदा मुंह से पानी निकाल कर इन दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बड़े हरामी हो बेटा। और फिर वो कहता है कि लेडीज तुम लोग को संभल कर चलना चाहिए। अबे गधेड़ा, तू उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था, वो नहीं। लेकिन यहाँ पर रोमिया बहुत समझदार होती है। वो सिस्टिन को उस बंदे से माफ़ी मांगने के लिए कहती है क्योंकि उसने काफ़ी खतरनाक मैजिक यूज़ किया था, जिस पर सिस्टिन कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। और इसलिए वो दोनों लड़की उससे माफ़ी मांगती हैं, जिसे सुनकर उस बंदे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो एकदम चिल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स इन सब में तुम्हारी तो गलती है, तुम लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी उसकी नया खूबसूरत रूमिया पे पड़ती है और ये महाराज उसकी तरफ बॉडी को देखते हुए कहते हैं कि वाह क्या बात है। ये देखकर सिस्टम को गुस्सा आने लगता है, कैसा आदमी है यार ये। और फिर एक बार फिर से अपने मैजिक को उछालकर उसे फेंक देती है और फिर वो दोनों तुरंत रूमिया को लेकर वहां से निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं कि एक चश्मिश टीचर हेडमास्टर से कहता है कि वो बंदा पहली क्लास में लेट हो गया, आप उसे कैसे टीचर की पोजीशन ऑफर कर सकती हो। जिस पर हेडमास्टर उसे शांत रहने को कहता है और उसे बताता है कि उस बंदे को प्रोफेसर सलीका ने रिकमेंड किया है। तो वहीं क्लास में हम देखते हैं कि सिस्टीन, रोमी और पूरी क्लास उनके न्यू सब्स्टिट्यूट टीचर का आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि आधी क्लास निकल गई थी, लगभग कोई आया ही नहीं था। और तभी दरवाज़ा खुलता है, अजीमो शान शहंशाह धाना ना ना ना। और फिर बंदा अंदर आता है जो थोड़ी देर पहले सिस्टीन और रोमिया से मिला था। और बंदा अंदर क्यों आया, क्योंकि यही बंदा इन लोगों का सब्स्टिट्यूट टीचर होता है। गई भैंस पानी में। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम गिलिन है। तभी सिस्टम थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होकर गुस्से में कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन सब छोड़ो, पहले आधी क्लास गुजर चुकी है, आप प्लीज़ पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। जिस पर गिलिन पढ़ाने के बारे में सोचता है, अच्छा अब पढ़ाना पड़ेगा क्या, अरे यार। तो वहीं इस तरफ हेडमास्टर ऑफिस में ग्लेन का रिज्यूम देखकर चश्मिश टीचर और ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि ग्लेन के पास ना कोई टीचिंग लाइसेंस होता है, वो एकदम एवरेज स्टूडेंट होता है। वो एकेडमी के इन टैलेंटेड स्टूडेंट को टीचिंग करने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि उसे ऐसा भी लग रहा था कि ग्लेन ना कुछ पढ़ाएगा बढ़ाएगा नहीं, सिर्फ क्लास में सेल्फ स्टडी लिखकर डिक्लेयर कर देगा। जब इधर हम क्लास में देखते हैं तो उसका अनुमान बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इस तरफ ग्लेन एकदम सीरियस वे में खड़े होकर बोर्ड पर कुछ लिखता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट एकदम गौर से देखने लगते हैं कि अच्छा आज कुछ खतरनाक पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उसने सेल्फ स्टडी लिखकर इसके अलावा कुछ नहीं लिखा होता कि अपने आप पढ़ लो तुम लोग। और फिर इसके बाद वो क्या करता है, टेबल पर अपना एक हाथ रखता है, फिर दूसरा हाथ रखता है, फिर उन दोनों पे अपना माथा रखता है
और सोने लगता है। अब ये देखकर सस्टिन का माथा भन्ना जाता है और वो एक बुक फेंक कर मारती है उस पर। तो वहीं इस तरफ जैस्मिन टीचर अभी भी हेडमास्टर को, सब्स्टिट्यूट टीचर को यानी ग्लेन को निकालने के लिए कहता है, अरे क्योंकि उसके पास टीचिंग लाइसेंस तक नहीं है। लेकिन हेडमास्टर साफ मना करता है और सॉरी बोलता है। उसे प्रोफेसर सिलिका ने रिकमेंड किया है, जिस पर जैस्मिन टीचर कहता है कि आपको उस प्रोफेसर विस्क पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये बात उसके पिछवाड़े की तरफ खड़ी प्रोफेसर सुन लेती है और फिर वो जैसे ही चेहरा पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी जैस्मिन टीचर की भयंकर फट जाती है। अब इस साले, जब तेरी टीचर इतनी फटती है तो उसके बारे में बुरी बात करनी क्यों है। तभी प्रोफेसर सिलिका अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए कहती है कि तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी कह लो, पर मैं उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। अब ये सुनने के बाद उसके भयंकर डरावने चेहरे को देखकर चश्मे टीचर चुपचाप सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। आगे प्रोफेसर सिलिका हेडमास्टर से कहती है कि ग्लेन की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, अगर वो ठीक से नहीं पढ़ा पाया तो आप उसे मेरा फेलियर मान सकते हो। जिस पर हेडमास्टर उसे कहते हैं कि अरे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा और ग्लेन का रिलेशन क्या है। जिस पर सिलिका कहती है कि ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश होकर बिताए। तो वहीं इस तरफ क्लास में सिटी ने जो बुक फेंक कर मारी थी, उसके कारण उस ग्लेन के माथे पर गूमा बन जाता है। ये गूमा क्या होता है? अरे वो सिंचन के सर पर आता है ना, जब उसके माथे मुक्का पड़ता है और उसको घुमा जाता था सर पर। इसके बाद वो अरे यार ना चाहते हुए भी उसको पढ़ाना पड़ता है। फिर वो बोर्ड पर कुछ तो आड़ी टेढ़ी लाइन बनाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब आड़ी टेढ़ी लाइन बनाया, उसकी हैंडराइटिंग तो किसी को स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही थी। और ये देखकर फिर इधर सिटिंग का माथा चढ़ने लगता है कि यार ये कौन आ गया यार हमारी क्लास में। तभी एक लड़की ग्लिन से उसने जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा था उसका ट्रांसलेशन करने के लिए कहती है। तो ग्लिन पहले तो बुक में देखता है कि क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा है। ऐसा करो तुम खुद देख लो देख लो देख लो देख लो। जैसे ये बात सिस्टिन कानों में जाती है तो पहले तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अब वो गुस्से से कहती है कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, तुम टीचर हो ना, तुम्हारा काम है स्टूडेंट के क्वेश्चनों का आंसर करना। जिस पर ग्लेन कुछ कहने वाला होता है, ये बड़बोली बुड़बक, लेकिन तभी पेड़ खत्म होने की बेल बज जाती है और ग्लेन कहता है कि हाश, फाइनली बेल बज गई। और वो क्लासेस सटक लेता है। कैसा टीचर है यार। तो फिर आगे हम देखते हैं कि गर्ल्स चेंजिंग रूम में सिस्टिंग ग्लेन की काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रही होती है कि वो तो एक टीचर कहलाने लायक भी नहीं है। लेकिन तभी दरवाज़ा खोलकर ग्लेन अंदर आ जाता है और ना ही सिर्फ वो भाई साहब अंदर आते हैं बल्कि अंदर आकर होशियार भी बनने लगते हैं। और अंदर ये लड़कियां जो कपड़े चेंज कर रही थी उसे वहां देखकर उसे एक पंच मारकर उसे बाहर फेंक देती हैं। टीचर भी ना धड़ाधड़ कुटाई खा जा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद आगे हम सिस्टर को देखते हैं, वो शांति से खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी कि ये टीचर एक पूरा पीरियड खराब कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आई हूँ, ना कि बैठने के लिए। तभी रोमियो लंच लेकर उसके पास आती है और तभी हम देखते हैं कि ग्लेन भी उनके पास लंच करने के लिए बैठ जाता है। जिस पर रोमिया को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो आराम से एकदम सिंपली बैठी हुई थी। लेकिन सिस्टीन तो उसे काफ़ी कुछ बुरा भला सुनाने लगती है। तुम ना टीचर बनने के लिए बिल्कुल लायक नहीं हो। और वो लगातार बका बका सुने जा रहा था तो ग्लेन उसके मुंह में खाना ठूस देता है, जिसके कारण सिस्टीन को तो और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो रोमिया ने उसको पकड़ कर रखा हुआ था, वरना आज तो ग्लेन की भाई साहब खैर नहीं थी। यहाँ पर सीन प्रोफेसर सिलिका की तरफ शिफ्ट होता है और वे फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सिलिका ने ग्लेन को सब्स्टिट्यूट टीचर बनने के लिए पूछ रही होती है। तब ग्लेन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था, ना बाबा ना, मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। जिस पर सिलिका कहती है कि वो ऑफर के लिए मना नहीं कर सकता। तो ग्लेन कहता है कि अच्छा दौजा मारी है, अगर मैं ना कर दिया तो क्या करोगी? ना ना ना। जैसी सिलिका ये सुनती है वो उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल मैजिक करती है। वो खतरनाक मैजिक ग्लेन के जस्ट कान के पास से सुन्न करके निकलता है, जिस पर ग्लेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जिस पर सिलिका कहती है कि नेक्स्ट टाइम ये अटैक मिस नहीं होने वाला, ध्यान रखना। और फिर सीन से हम समझ पाते हैं कि बेचारा ग्लेन मजबूरी में इस टीचर की जॉब के लिए एग्री हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टरनून की क्लास में ग्लेन सेल्फ स्टडी डिक्लेयर करता जाता है। और फिर अब इसके कारण सिस्टर आगे आकर कहती है कि मैं रॉयल फैमिली में बिलोंग करती हूँ, मुझे बस अपने पापा को तुम्हारे बारे में बताने की देरी नहीं लगेगी, फिर वो तुम्हें तुरंत स्कूल से निकलवा देंगे। जिसे सुनकर ग्लेन उसका हाथ पकड़ लेता है। अच्छा तो फिर तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, वैसे मुझे जॉब नहीं करनी थी, मैं भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अब ये सुनकर सिस्टर ने तुरंत अपना ग्लव्स निकालकर उसके मुंह पर दे मारती है,
जिसे देखकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है और रोमियो तो उसे ऐसा करने से मना भी करती है, क्योंकि इस ग्लव को फेंकने का मतलब है कि वो ग्लेन को यानी टीचर को ड्यूल के लिए चैलेंज कर रही है। और सभी को लग रहा था कि वो टीचर को कैसे चैलेंज कर सकती है, वो तो आसानी से हार जाएगी। और फिर आगे वो कहती है कि अगर आप हार गए तो आपको सीरियस होकर क्लास पढ़ाना होगा, जिस पर ग्लेन एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें वो करना पड़ेगा मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा, जिस पर सिस्टीन भी एग्री करती है कि ठीक है। और बस फिर सभी लोग ड्यूल देखने के लिए ग्राउंड में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर ग्लेन एकदम इतराते हुए कहता है कि देखो, हम सिर्फ शॉक बोल्ट मैजिक का ही एक दूसरे पे यूज़ करेंगे, और क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें पहले स्पेल कास्ट करने की परमिशन देता हूँ, जाओ कर लो। जिस पर सुनकर आसपास सब लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ टीचर तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या जिसे सुनकर असिस्टेंट बन में सोचती है कि मैं से डरती नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन हूँ। और बस इतना कहते ही वो अपना मैजिक परफॉर्म करती है, और जैसे ही उसका अटैक ग्लेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो ग्लेन एक स्माइल करता है कि मैं नहीं डरता, मानो कि वो इतना खतरनाक है कि वो उस मैजिक को बड़ी आसानी से रोक लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसे जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। अब ये देखकर सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट से हार गया, लेकिन इधर ग्लेन वो तो फिर से होशियारी मारते हुए कहता है कि अरे तुम तो बच्ची हो यार, मैंने तुम्हें एक बार जीतने का मौका दिया, लेकिन आगे मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तो वहीं दूसरे राउंड में ग्लेन मैजिक करने का ट्राई करता है, लेकिन सिस्टीन उससे फास्ट होती है। वो एक बार फिर से मेरे साथ गाओ दोस्तों, बिजली का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। और ऐसा एक बार नहीं 4-5 बार होता है, जिससे सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि एक ग्लेन सड़ा सा शॉक बोल्ट स्पेल का भी एक स्टूडेंट से कास्ट नहीं कर पाता। और फिर इसी के साथ ग्लेन इस चैलेंज को हार जाता है, और इसलिए चैलेंज के मुताबिक सिस्टीन उसे कल से ठीक से पढ़ाने के लिए कहती है, जिस पर ग्लेन कहता है कि ठीक से पढ़ाना है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। और वाह भाई वाह, अरे ये तो पलट गया। आगे वो कहता है कि लेकिन मानना पड़ेगा, हाँ तुमने स्पेल को काफी अच्छी तरीके से कास्ट किया, वो तो मैंने तुम्हें बच्ची समझकर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करने दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। और हाँ बस इतना कहती वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तो वहीं इधर सारे स्टूडेंट के चेहरे लटक जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हे भगवान, एकेडमी ने उन्हें कैसा सब्स्टिट्यूट टीचर लाकर दे दिया। और उनके इसी शौक के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।